हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका क्लास 9 का मैथ का इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको पता होगा आपका एग्ज़ाम जो है इस बार ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा। पहले भी ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन बीच में खबर आया था कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, लेकिन फिर से खबर आया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। तो देखिए, आपका जो मैथ है मैथ जो है गणित, उसमें 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको पता होगा आपका जो पूरा बुक है उसमें लगभग 14 चैप्टर है, तो लगभग प्रत्येक चैप्टर से 3 क्वेश्चन रहेगा। तो इस जो वीडियो है इसमें 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका 7 से 8 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। अगर हम 40 क्वेश्चन का 3 वीडियो आपको बना के दे दें तो उससे पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट फार्मूला, कॉन्सेप्ट, सब चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9 मैथ, क्लास 9 का मैथ है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न, क्लास 9 मैथ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 7x² माइनस 6x-2 में x का गुणांक। x का गुणांक क्या होगा? 6। x का गुणांक 6 कैसे हुआ? क्योंकि x के आगे 6 है। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे 7x² प्लस 6x-2। इसमें x का गुणांक पूछा तो प्लस 6 है तो 6 लिखें। अगर पूछता x² का गुणांक, यही क्वेश्चन में, तो x² का गुणांक क्या होता है? x² के आगे जो है 7, आई -2 अचर पद है। दो क्वेश्चन हो गया आपका। x² का गुणांक क्या है? 7। x का गुणांक क्या है? 6। तो वहाँ पे x का गुणांक पूछा है, इसलिए 6 आंसर। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? बहुपद होता क्या है? जिसका घात जो है कम से कम एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक, पूर्ण संख्या या पूर्णांक। देखिए, और रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x का मान रूट में है, रूट x मतलब 1/2। ये बट्टे में नहीं होना चाहिए, माइनस में भी नहीं होना चाहिए। ये भी रूट x है, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये होगा। देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये है 4x² प्लस √3x-7। √3 में है इस, ये अंडर रूट √3 में है, x में नहीं। तो 4x² प्लस √3x-4, ये क्या है? आपका बहुपद है। तीसरा नंबर पूछा है x² माइनस 2x प्लस 5 कैसा बहुपद है? द्विघाती। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ अधिकतम घात 2 है, इसको बोलते हैं द्विघाती। अगर घात 1 रहे तो इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, और घात 3 रहे तो ये होता है त्रिघाती। समझ गए आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है आपको? 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन यही एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 99² माइनस 98² का मान। तो एक फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मान होता है a² माइनस b²। तो a² माइनस b² दिया है, तो इसको a प्लस बी ए माइनस बी में नहीं लिख सकते हैं। तो a के जगह आपका 99 है, b के जगह 98 है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a के जगह 99, b की जगह 98। अब देखिए दोनों को जोड़िए। 100 100 200, लेकिन 3 कम है तो 197 गुना 99 में गया एक, 99 में 98 गया, कितना हुआ? 1। 197 गुना 1 बराबर 197। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए स्कूल का। समझ गए? ग्रुप में सबको ही देखिए वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 सवाल बनाइए आप लोग, 7-8 नंबर आपका एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। 3 वीडियो से पूरा आपका, देखिए एक वीडियो देखिएगा तो पास होइएगा, 2 वीडियो देखिएगा तो फर्स्ट डिवीज़न, 3 वीडियो से A+ आपका। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। जैसे ये कोई संख्या रेखा है, निर्देशांक ज्यामिति बता रहे हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बिंदु 1 2 -2 -3 2 -3 स्थित है। तो ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। इसमें होता है पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा, ये होता है चौथा। तो एक और 2 कहाँ है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये पहला चतुर्थांश में है। अब -2 -3 -2 -3 तीसरा चतुर्थांश, और 2 और -3, 2 और -3 चौथा में। तो क्या होगा आंसर इसका? एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, तो बी नंबर आंसर हो गया। एक्स अक्ष से
-3 5 की दूरी। देखिए एक्स अक्ष से किसी का दूरी निकालना है, मतलब वाई पूछा गया है आपसे। तो -3 5, ये एक्स है, ये वाई, तो वाई कितना है 5। वैसे भी यहाँ पे देखिए संख्या रेखा पे -3 इधर होगा और 5 कहीं इधर होगा वाई पे, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या है 5 है। समझ गए आप लोग, इस तरह बना सकते हैं। अगला, संख्या रेखा पर कोई बिंदु बिंदु इस प्रकार। ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, इसको पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा है x बराबर वाई रेखा पर कोई भी बिंदु क्या है। तो x बराबर वाई क्या होगा, x का मान के लेंगे तो y का मान माइनस के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, ये भी नहीं है, के। देखिए x बराबर वाई है, x का मान के लेंगे तो y का मान भी के, तो ये बराबर है। समझ गए आप लोग। सुबह सुबह आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिए, समझ गए। और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए आप लोग, और चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें। समीकरण x + 2y = 6 दिया है। तो देखिए इसका हल क्या होगा, क्या 2 2 होगा, मतलब x का मान 2, y का मान 2, x का मान 2 और y का मान 2, 2 दूनी 4 2 6, ये हल है। ये भी हल है, 0 3, x का मान 3 और y का मान, x का मान 0, y का मान 3। यहाँ पे लीजिए x का मान 0, y का मान 3, यहाँ भी 6 आ गया। क्या यहाँ भी 6 आएगा, x का मान 6 और y का मान 0। जी बिल्कुल, यहाँ भी 6 आया, तो इनमें से सभी, तीनों में 6 आ जाता है, तो इन्हीं में से सभी। दो समांतर रेखा जो है इसकी ढाल क्या होती है, एकदम समान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत है और इसकी सभी भुजा बराबर है, तो ये क्या होगा, वर्ग होगा। आपको पता होगा वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 से कम हो उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। देखिए एक होता है न्यून कोण, वो होता है 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा माने 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, और 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। समझ गए। और 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा इसको बोलते हैं अधिक कोण। समझ गए आप लोग, सब कोण बता दिए। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उस कोण की माप क्या होगी जो अपने संपूरक कोण का आधा है। तो संपूरक कोण का आधा है तो माना कोण बराबर x, और x का संपूरक क्या होगा, संपूरक माने जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो 180 में x घटा दिए, तो प्रश्न अनुसार क्या बोला है, x बराबर 180 - x। देखिए उस कोण की माप क्या होगी जो अपने संपूरक कोण का आधा हो, तो आधा कर दिए, बटे 2 करके क्रॉस कीजिए, 2 गुना x, 2x बराबर 180 - x, तो 2x माइनस में इधर आएगा प्लस बराबर 180, तो 3x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 3 आया 60 डिग्री। समझ गए, 60 डिग्री आंसर आया। हो गया आपका। 15 मिनट में पूरा बता देंगे, ध्यान से देखिए। दो सर्वांगसम आकृति होती है, बिल्कुल समान होती है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम दिया है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। इसका मतलब क्या हुआ, AB जो है PQ के बराबर, BC जो है QR के बराबर, तो यहाँ लिखा है PR किसके बराबर होगा, PR जो है AC के बराबर होगा, PR जो है AC के बराबर हो गया। हो गया। एक चतुर्भुज के कोण इतना अनुपात में है, छोटा कोण क्या होगा, जैसे ये चतुर्भुज है आपका, समझ गए। इसमें ये है 3 1 6 5, लेकिन चारों को मिलाएंगे 360 नहीं होगा, तो x मानना पड़ेगा। मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो 3 गुना x, 3x 1 गुना x, x 6x, और फिर क्या है 6x के बाद फिर है 5x, सब मिला के 360 होता है आपका। अब सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, 6 6 12 3 15, x बराबर 360। यहाँ पे लिखा है छोटा कोण क्या होगा, छोटा माने x, बड़ा कोण पूछता है तो 6x होता है, तो x बराबर 360 बटे 15, 15 दूनी 30 और बचा 6, 15 चौका 60, 24 डिग्री। बी नंबर बिल्कुल सही है। यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लीजिए, एक समांतर चतुर्भुज ABCD नाम दे दीजिए ABCD, इसमें कोण D 125 है, कोण D जो है 125 है। समझ गए।
तो कौन ए क्या होगा, देखिए ये दोनों मिला के 180 होता है, तो 180 माइनस 125 बराबर कितना होगा, 180 में 125 घटा तो 55 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिला के 180 होता है। समझ गए आप लोग। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है तो उसका क्षेत्रफल होगा। जैसे देखिए मान लें एक समांतर चतुर्भुज ये है, समझ गए आप लोग, और दूसरा समांतर चतुर्भुज जैसे ये है, एक ही आधार पे है, तो ये मान लेते हैं इसको, तो इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, दोनों बराबर है तो 1:1। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, वृत्तखंड जो है ये किसका भाग होता है, तो ये चाप और जीवा के बीच का भाग। इसी पे एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, जैसे ये वृत्त है, समझ गए, एक वृत्त के जीवा की लंबाई 8, ये पूरा है 8, समझ गए, और इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो जीवा से केंद्र की दूरी क्या होगी ये पूछा है। देखिए अगर ये पूरा 8 है, ये पूरा 8 है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4। अब ये निकालें, देखिए ये एक त्रिभुज दिख रहा है, कुछ नाम दीजिए OPQ, तो ये कर्ण है, ये आधार है, 5 और 4 दे दिया, तो लंब क्या निकलेगा, OP बराबर 5 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 16, तो √9 आया 3। कितना आया आपका आंसर, 3। ए नंबर बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्धवृत्त का कोण जो है 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, याद रखिएगा। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज है, नाम है ABC, इसमें जो दो भुजा होगा हमेशा तीसरा से बड़ा होगा। कोई भी त्रिभुज है उसकी दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। कोण का समद्विभाजक क्या होता है, कोण को दो बराबर भाग में बांटती है। समझ गए आप लोग, यही हम पढ़ा रहे हैं कोचिंग में, अभी 2 दिन में पढ़ाएं, आप लोग को उसी का वीडियो दिए। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30, क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर, ये 10 तो ये 10 और ये 10, त्रिभुज का परिमाप होता है A जोड़ B जोड़ C, तो ये 10 ये 10 ये 10, 30 सेंटीमीटर। हिरोन का सूत्र में S क्या है, S को बोलते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और S बराबर सूत्र होता है A जोड़ B जोड़ C/2। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, हिरोन का सूत्र क्या है, उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का रूट अंडर। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका घन है, समझ गए, लूडोगोटी जिसको बोलते हैं, तो घन का किनारा A बराबर 10 है, तो पास पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 4A स्क्वायर, कुल पूछता तो 6A स्क्वायर, तो 4 गुना A है 10, तो आया 400, कितना आया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए आप लोग। वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग चिन्ह, इसके बीच क्या है, 100 और 120 के बीच 110, आप लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं, ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बटे 2, तो 220 बटे 2 110। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपका, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 का माध्य, माध्य बराबर होता है राशियों का कुल योग बटे कुल संख्या, मतलब 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 0 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को 10 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 3 5 4 9 5 13 14 15 16 20 के बाद 23 25 26 27 28 आया, तो 28 बटे 10 जब करेंगे तो आएगा 2.8। डी नंबर है आपका आंसर। माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, जो कि ये पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 गो 2 गो इधर छोड़िए 2 गो इधर, बीच में 8 आंसर। फॉर्मूला आता है n+1/, दोवां पद विषम संख्या के लिए, तो n है 5 गो पूरा संख्या, 5 + 1/2 6/2 मैंने 3वां पद, 3 पद में 8 है। एक असंभव घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 होता है, और संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है। समझ गए आप लोग। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, एक बार उछालेंगे तो हेड टेल, 2 बार भी हेड टेल आ सकता है, तो टोटल 4 परिणाम आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, 9/25, कैसे, देखिए 9/25 है, 25 से 9 को भाग दीजिए, पूरा कट जाएगा, दशमलव बदले 0, 25 तिया 75 आया 15, यहाँ पे अपने मन से 0 जब देंगे तो 25 छक 150,
तो 0.36 कट गया। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे 9/25 है तो नीचे जो है 2 का गुणज होना चाहिए या फिर 5 का गुणज होना चाहिए। तो ये नीचे 5 का गुणज है या 2 और 5 दोनों का गुणज, तो वो शांत होगा। 32 नंबर 3x - 2 का शून्य, तो 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर आया 2, तो x बराबर 2/3 माइनस वाला उधर प्लस में चल जाता है। 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड, इसको निकालने के लिए पहले ये दोनों को गुना करते हैं। 6 के 36 आया, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 तिया 9। तो पहले इसको लिखिए 6x² + 5x के बदले क्या लिखेंगे 9x - 4x - 6। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब माइनस क्या कॉमन लेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, 2 तिया 6। एक आंसर होगा 3x - 2 और दूसरा आंसर होगा आपका 2x + 3। 3x - 2, 3x - 2 और 2x + 3, ये है बी नंबर। देखिए 3x - 2, 2x + 3, ध्यान से देखिए, देखना है आपको आंसर। निर्देशांक -2 4 का भुज, देखिए भुज मतलब जैसे ये है x का निर्देशांक, ये है y का निर्देशांक। भुज मतलब होता है x और कोटि माने होता है y। तो भुज पूछा है तो क्या होगा -2, क्या होगा -2। यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। देखिए जैसे 3 4 है तो ये हुआ x और ये हुआ आपका y, तो 3y बराबर ax + 7 है। 3y की जगह क्या लिखेंगे 4, x की जगह क्या लिखेंगे 3 + 7, 4 तिया 12, इधर आएगा माइनस में बराबर 3a, तो 5 बराबर 3a, तो a बराबर 5/3 हो गया आपका 5/3, जो कि सी नंबर में है। चलिए अब देखिए 55 डिग्री का पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो 90 में 55 घटा दिए तो आया 35 डिग्री आपका। समपूरक पूछे तो 180 में घटाना है। सॉरी, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज है ABC, उसमें AB जो है BC के बराबर है, कोण B दिया है 70, तो ये दोनों मिला के कितना होगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में 70 घटाएंगे 110, लेकिन यहाँ कौन ये पूछा है ये, तो 110 में 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो 55 डिग्री करके होगा, तो 55 डिग्री हुआ आंसर। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हुआ। 20 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट हो गया, समझ गए। ध्यान से देखिए 3 क्वेश्चन। एक चतुर्भुज का 3 कोण है 75 90 75, तो चौथा कोण क्या होगा, चौथा को डी मान लेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो कोण डी बराबर 360 माइनस इस दोनों को जोड़ें 150, फिर 90 जोड़ें तो 240 आया 120 आपका। ये क्वेश्चन एक आएगा ही। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें दिया है 5 की बारंबारता, 5 कितना बार आया है, तो इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। समझ गए आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 60 बार पट प्राप्त होता है, चीत की प्रायिकता क्या हुआ। देखिए सिक्का को 100 बार उछालें तो पट प्राप्त हुआ 60 बार, तो चीत कितना बार प्राप्त होगा 40 बार, लेकिन यहाँ प्रायिकता पूछा है, तो चीत की प्रायिकता चीत बटे टोटल, टोटल कितना 100, कटाया नहीं है तो 40/100, आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। देखिए इसी तरह हम साइंस का 6 मतलब टोटल 1 से 6 मॉडल सेट बना दिए, ध्यान से अगर आप लोग देख लीजिएगा उसका, तो 40 में 35 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। समझ गए। वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिए और कॉपी में एक बार लिखिए वीडियो देख देख के, समझ गए। एक बार पूरा पहले देख लीजिए और दूसरा बार देखते हुए लिखिए, जहाँ डाउट है बन जाएगा, 2 बार में हो जाएगा आपका क्लियर। समझ गए आप लोग। देखिए आपका 20 मिनट में पूरा मैथ बता दिए 40 क्वेश्चन। तो वीडियो में आप लोग एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, और किस विषय का वीडियो और चाहिए आप लोग बताइए। आपका एग्ज़ाम आ रहा है, हो सकता है आपका एग्ज़ाम जनवरी में ही ना हो जाए। समझ गए। ठीक है, धन्यवाद।